नमस्कार। मैं विजय कुमार अपने YouTube चैनल देश प्रदेश में फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज 28 अप्रैल है और इस तिथि को अगर हमने भारतीय राष्ट्रीय राजनीति के इतिहास में ढूंढने का प्रयास किया है तो कई महत्वपूर्ण घटनाओं से 28 अप्रैल का संबंध रहा है। लेकिन हम जिस घटना के संदर्भ में 28 अप्रैल की चर्चा करना चाहते हैं वो है 28 अप्रैल 1940। प्रसंग था नेताजी सुभाष चंद्र बोस और फॉरवर्ड ब्लॉक के द्वारा अखिल भारतीय स्वामी सहजानंद सरस्वती डे मनाने की अपील, आह्वान। जब नेताजी ने एक आह्वान किया देशवासियों से, क्यों किया कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ब्रिटिश राज की जेल में बंद थे, उन्हें गिरफ्तार करके रखा गया था। और कौन से उस समय देश के हालात थे, आज़ादी के लिए संघर्ष लगातार अपने निर्णायक दौर में पहुंच रहा था। स्वामी सहजानंद सरस्वती के जेल से बाहर आने की अहमियत को समझते हुए नेताजी ने और फॉरवर्ड ब्लॉक ने ऐसी अपील की थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती कौन ऐसे व्यक्ति थे जिनको तुरंत बाहर आना जेल से, जिनका तुरंत जेल से बाहर आना जरूरी समझा गया? वो राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के एक यशस्वी सेनानी थे और भारत में संगठित किसान आंदोलन के जनक और प्रणेता थे। इसके साथ ही वो स्वयं एक संघर्षशील व्यक्ति थे और एक विचारों से, राजनीतिक रूप से जिनकी एक राजनीतिक समझ बहुत परिपक्व थी, वो आज़ादी के बाद के भारत के बारे में भी सोचा करते थे। ऐसे स्वामी सहजानंद सरस्वती के जीवन की शुरुआत संन्यास से हुई। स्कूली जीवन में ही वो अध्यात्म की ओर आकर्षित हुए, अध्यात्म की ओर उनका झुकाव हुआ और संन्यास की एक कठिन परंपरा, दंड सन्यासी के रूप में उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की। लेकिन अपने अध्ययन, मनन, चिंतन के आधार पर वो इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि एक सन्यासी को भी तत्कालीन गुलाम भारत के जो राजनीतिक हालात हैं और जो देश की स्थिति है, उसमें आज़ादी के लिए उसमें शरीक होना एक सन्यासी का भी सबसे पहला धर्म है। इसी के अनुरूप गांधी जी से उनकी मुलाकात हुई और वो भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल ही नहीं हुए, काफ़ी सक्रियता के साथ उन्होंने उसमें भागीदारी प्रारंभ की। कई बार उन्होंने जेल यात्राएं की। आज़ादी के आंदोलन में संघर्ष के दौरान काम करते हुए उन्होंने ये अनुभव किया कि भारत के आबादी का एक बड़ा हिस्सा, खास हिस्सा, जो किसान जिस हिस्से को बनाते हैं, वह दोहरी शोषण से प्रभावित है। एक तो अंग्रेजी राज का शोषण और दूसरा भारत में जो जमींदारों का वर्ग था, कहने के लिए वो भारतीय थे लेकिन अंग्रेज़ों के तरह वो शोषण करने से बाज नहीं आते थे। किसानों का, जो वास्तव में फार्मर्स थे, इसके पक्ष में उन्होंने आवाज़ उठाई, किसानों के हक और हकूक़ की बात की। और कांग्रेस में रहते हुए, कांग्रेस के बाहर, उन्होंने इस बात की आवश्यकता पर बल दिया कि किसानों की जो वाजिब मांगे हैं, इनको पूरा स्थान मिलना चाहिए और ये कांग्रेस का एक एजेंडा होना चाहिए। इसी क्रम में उन्होंने यह बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझा और उसको क्रियान्वित किया कि अगर कहीं कोई बड़े संघर्ष की बात है तो उसमें एक मजबूत संगठन होना चाहिए। और इसी संगठन की आवश्यकता को महसूस करते हुए उन्होंने पश्चिमी पटना किसान सभा की स्थापना की 1927 में, जिसने जल्द ही 28-29 आते आते बिहार प्रांतीय किसान सभा और 1936-37 आते आते अखिल भारतीय किसान सभा का रूप लिया। किसान की जो उस समय हालात थी, खास करके बिहार में बकास्त आंदोलन सिर्फ उन्होंने सैद्धांतिक बात नहीं की,
उन्होंने आंदोलन में अपनी भागीदारी की। बकास एक ऐसा सवाल था जिसमें जो अपनी ज़मीन पर किसान खेती करते थे, स्वयं जिस ज़मीन को वो जोतते थे, उसे भी ज़मींदार अपने इच्छा अनुसार कभी भी बेदखल कर सकते थे। यह आंदोलन काफ़ी मजबूत आंदोलन हुआ उन दिनों, और उसी आंदोलन के दबाव में बिहार टेनेंसी एक्ट पास हुआ, जिसने कुछ हद तक किसानों को एक रिलीफ दी ज़मींदारों के चंगुल और दमन से। इस तरह स्वामी जी के व्यक्तित्व में हम देखते हैं कि संघर्ष, और संघर्ष भी किसके लिए? बुनियादी सवाल के लिए, जनता के बुनियादी सवाल के, उनके जीवन का एक हिस्सा बना हुआ है। आज़ादी के आंदोलन के दौरान ही वो मार्क्सवाद और लेनिनवाद की ओर आकृष्ट हुए, और किस रूप में उन्होंने व्याख्या की मार्क्सवाद की, यह भी गौरतलब है। उन्होंने एक आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में, सन्यासी के रूप में चूँकि जीवन की शुरुआत की थी, तो इस क्रम में उन्होंने अध्यात्म का भी गंभीर अध्ययन किया था। गीता उनकी सर्वप्रिय पुस्तक थी। गीता के जो मूल संदेश हैं, सर्वभूत हितेरता, उसे उन्होंने मार्क्सवाद के सिद्धांत, शोषण विहीन समाज की स्थापना की जो बात है, उसके करीब पाया। मतलब एक तरह से उन्होंने समन्वय देखा गीता के मूल जो सार हैं और मार्क्सवाद की बातों में। ये भारतीय संदर्भ में उनके मार्क्सवाद की व्याख्या थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती एक स्वतंत्र विचारों के धनी व्यक्ति थे। आज़ादी के आंदोलन के दौरान ही जहाँ तत्कालीन भारत के सर्वप्रिय नेता, सबसे बड़े नेता महात्मा गांधी जी के साथ भी उन्होंने काम किया, वहीं अगर उनको कुछ बातें ठीक नहीं लगी तो उनको भी तुरंत प्रस्तुत करने में, रखने में उन्होंने कोई गुरेज नहीं किया। बाद के वर्षों में वो नेताजी के करीब आए। समझौता विरोधी सम्मेलन में जब रामगढ़ में यह संपन्न हुआ तो उस समय वो स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। इस रूप में उनका कद था। ये कांग्रेस की राजनीति और कांग्रेस की राजनीति के बाद जो एक नया उभार हो रहा था, उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में जो एक नई विचारधारा बढ़ रही थी। लेकिन जब नेताजी ने ये अपना मन बनाया कि भारत की आज़ादी सुनिश्चित करने के लिए अगर ज़रूरत पड़े तो फांसीवादी ताकतों, जो दुनिया की उस समय फांसीवादी ताकतें थी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, जर्मनी, जापान और इटली, इनका भी सहयोग लिया जा सकता है, तो नेताजी को ये बात पसंद नहीं आई और नेताजी ने इस बात के लिए अपना विरोध दर्ज करवाया। तो इस तरह हम देखते हैं कि वो एक वास्तव में स्वतंत्र विचारों के धनी थे, लेकिन जीवन का एक ही लक्ष्य था कि जो सही है, जो यथार्थ है, जो एक जनता के बुनियादी सवाल हैं, उसके लिए संघर्ष किया जाए और उसमें अपने को समर्पित किया जाए। जब उन्होंने संघर्ष की बात की तो संघर्ष को उन्होंने वैचारिक रूप से मजबूती देने के लिए ढेर सारी रचनाएं की। किसान कैसे लड़ते हैं, किसान क्या करें, झारखंड के किसान, द अदर साइड ऑफ द सिल्ट। उसी तरह जहाँ उन्होंने गीता हृदय लिखा, वहाँ उन्होंने क्रांति और संयुक्त मोर्चा भी लिखा। दुनिया के में उस समय तक हुई क्रांतियों का एक वर्णन ही सिर्फ क्रांति और संयुक्त मोर्चा में नहीं है, भारतीय संदर्भ में उन क्रांतियों को देखने का एक बड़ा सार्थक प्रयास है उस पुस्तक में। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती की वैचारिक समझ, आप कह सकते हैं कि एक राजनीतिक दार्शनिक की तरह उन बातों को उन्होंने रखा। तो हम देखते हैं कि एक व्यक्ति जिन्होंने जीवन की शुरुआत तो संन्यास से की, लेकिन वो राजनीतिक दार्शनिक भी हुए, जिनके जीवन के जो जिसे हम दशा और दिशा कहते हैं, उसमें कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं था, कहीं कोई दुविधा नहीं थी, और वो हर समय उनका एक ही लक्ष्य था कि देश की आज़ादी और आज़ादी के बाद का एक ऐसा भारत जो शोषण विहीन हो, जिसमें समाज के सभी वर्गों को उनके हक और हुकूक मिले। ऐसे महान व्यक्ति का 28 अप्रैल से संबंध है। आज इस दिन हम उन्हें नमन करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये ठीक लगा तो ये वीडियो लाइक करें आप, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।